जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 13वें दिन भी सुनवाई की। धारा 370 हटाने को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाएगी। सबसे पहले पंचायत चुनाव होंगे। केंद्र ने इसके लिए वोटर लिस्ट भी तैयार कर ली है। चुनाव कब होंगे ये राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव, पंचायत और परिषद चुनाव के बाद होने की संभावना है। उन्होंने साफ किया कि इस पर अंतिम फैसला राज्य और केंद्रीय चुनाव आयोग को करना है। साथ ही उन्होंने कोर्ट को बताया कि 3 चुनाव होने वाले हैं। पहली बार जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था लागू की गई है। सबसे पहले पंचायत चुनाव होंगे, इसके बाद हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव होंगे। लेह में ये परिषद चुनाव हो गया है और अब कारगिल में अगले महीने परिषद चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का रुख सॉलिसिटर जनरल श्रीमान तुषार मेहता जी द्वारा रखा गया है, तो ये साफ जाहिर होता है कि सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने के लिए तत्पर है। तो काफ़ी देर से धारा 370 हटाने के बाद यहाँ पर जो कार्रवाइयाँ की जानी थी उसको वो भी ज़रूरी थी। आज कश्मीर का माहौल बदला है, हालात साजगार हुए हैं, तो इन सभी विषयों को देख करके इलेक्शन के बारे में जो सरकार ने कहा है, डिलिमिटेशन भी हो गई, ये प्रोसेस भी हो गया, तो स्वाभाविक बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसका ये प्रेरोगेटिव है, उसके माध्यम से जब भी नोटिफिकेशन जारी होती है, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है। जल्द से जल्द लोकतांत्रिक प्रक्रिया यहाँ पर बहाल हो, उसके लिए भी हम तत्पर हैं। लेकिन जिस तरीके से अब जब सुप्रीम कोर्ट एक सबसे बड़ा दायरा है, उसके सामने सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की है, तो मैंने पहले कहा कि ये काम तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इंडिपेंडेंट दायरा है। जब भी वो इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करेंगे तो मुझे लगता है सभी पार्टियों को तैयार। वहीं केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि जहां तक कानून व्यवस्था की बात है तो पत्थरबाजी की घटनाओं में 97% की कमी आई है। सुरक्षा कर्मियों की मौत में भी 65% की कमी आई है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2018 से 2023 की तुलना में आतंकवादी घटनाओं में 45% कमी आई है। घुसपैठ में 90% कमी आई है। और केंद्र ने यह भी कहा कि 2018 में 1767 पथराव की घटनाएं सामने आई थी, जो कि अब 0 के बराबर हैं। 2018 में संगठित रूप से 52 बार बंद का आह्वान किया गया था, जो कि अब 0 के बराबर है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कोई भी समय सीमा फिलहाल नहीं बता सकते। हालांकि ये स्पष्ट किया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी है। केंद्र का कहना है कि इसे पूर्ण राज्य बनाने पर काम चल रहा है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र के इस जवाब से मामले की संवैधानिकता तय करने में कोई असर नहीं होगा। हम इस मामले की संवैधानिकता को तय करेंगे। बहरहाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता कविंद्र गुप्ता ने भी ये कहा है कि घाटी में जल्द ही चुनाव करवाए जा सकते हैं, जिसके लिए वोटर लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अपने राज्य से जुड़ी अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 का डिजिटल नेटवर्क। नमस्कार।